केपी बलोचिस्तान कराची रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाइयाँ। 29 खारजी जहन्नम वासिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी जमात उल अहरार और फितनल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फिरोश उर्फ जबाल मारा गया। मजीद 3 दहशतगर्द भी हलाक हुए। फ़िज़ाई हमलों में पक्तिका और कुन्नड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह। मजीद 25 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के मराकज़ में मौजूद असलहा और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा भी तबाह कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। उस्मान अली जमा जमात उल अहरार सर ज़मान इलावा दरी नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो چې دی هغه جانان نومیدو یو چې دی عمر فاروق نومیدو عبدل هادي هغه دی اوس تصویر راخو د مرشد جانان چې هغه او وامه ولزول هغه عمر فاروق دن او بیمانه جدا شو। कराची में रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस कलअदम जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द उस्मान अली का एतराफ़ी बयान। वीडियो बयान में गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया वो अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया। 3 और साथी अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक भी साथ थे। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास हम लोग 7 दिन पहले आए। हमें ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। फौज और रेंजर्स का फ़र्क हमें मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए। हमें बताया गया था ये सब काफिर हैं। कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शहदा के जस्द खाकी आबा इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज हम दुश्मनों का ताक़ुब करेंगी, उन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेंगी। गवर्नर निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध ने दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा किया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने अफगान शहरियों के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मुरासले में कहा गया है 10 जुलाई से तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। बगैर कारआमद वीज़ा पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के मनसूबे पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रवां हफ्ते मुज़ाकरात का भी फैसला कर लिया। एक्सियोस का कहना है अमेरिका और ईरान आबना हरमुज़ का तनाज़ा हल करने के लिए कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी हो गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है इतवार को वाशिंगटन और तेहरान में शेड्यूल मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए। ताज़ा हमलों और आबना हरमुज़ में कशीदगी के बायस स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी कमेटियों के शेड्यूल मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए गए हैं। ईरान ने बहरीन को संगीन नताइज की धमकी दे दी। सुप्रीम लीडर के आला बैनुल-अक़वामी उमूर के मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है बहरीन अपनी हद में रहे, अपनी किस्मत से ना खेले और ईरान को सख्त फैसले लेने पर मजबूर ना करे। अगर इश्तियाल अंगेजी की गई तो तेहरान मुल्क पर ज़्यादा ताकत से हमला करेगा। बहरीन को सबसे ज़्यादा वाशिंगटन से ताउन करने वाली खलीजी रियासत करार दिया। ईरान के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अदलिया को अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मुश्तबा खामनाई ने अदलिया को हिदायत की गुज़िश्ता साल से ईरान पर होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए। बाज़ अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। ये कानूनी एतबार से ऐसे शवाहिद हैं जो ईरान के दावों को मज़ीद मजबूत बनाते हैं।
अमरीका ईरान हालिया झड़प के बाद आपने हुर्मुज़ से 48 जहाज बाहिफाजत गुजर गए। 28 तेल और गैस के टैंकर, 7 बल्क कैरियर्स, 19 कार्गो और कंटेनर बरदार जहाज शामिल थे। अल जजीरा के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों के तबादले और जंगबंदी मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जियों के बाद आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद में कमी रिकॉर्ड की गई। हालिया कशीदगी से कबल बुध को आपने हुर्मुज़ से 70 और जुमेरात को 54 जहाज गुजरे थे। वाशिंगटन फ्रेमवर्क मुआहदे के बाद इसराइल की जनूबी लेबनान पर फिर बमबारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया, ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हमले से पहले अमरीका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर तवील सुरंग को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने एक्स पर बयान में दावा किया, सिक्योरिटी जोन में मजदल के इलाके में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन मरकज़ ईरानी हुकूमत की फराहम करदा टेक्नोलॉजी और महारत की मदद से तामीर किया गया था। साहिवाल में नौजवान चरवाहे के अगवा और कत्ल का मरकजी मुलजिम जुल्करनैन मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का कहना है सीसीडी टीम गिरफ्तार मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी। मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। गुज़श्ता रात नूर के काठिया के करीब 3 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने सीसीडी पर टीम पर फायरिंग कर दी। मुकाबले के बाद फसलों से एक मुलजिम मुर्दा पाया गया। मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। चूनिया के इलाके जहीराबाद में 16 साल घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुलजमान नदीम फैसल और नाइला फैसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया, नाइला फैसल ने फ़ोन करके बेटी को घर बुलाया। नदीम और फैसल ने मकान में ले जाकर ज़्यादती की। पुलिस के मुताबिक मुलजमान तबीयत ख़राब होने पर लड़की को निजी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुलजमान की तलाश जारी। कराची के इलाके बल्दिया स्पार्को रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त अब्दुल मजीद और अब्दुल जब्बार के नामों से हुई। गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। मंगू पीर बंद मुराद चौक के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। राजा और इस्लाम नामी नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नादहिंदगान और जालसाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, सरगोधा, गुजरांवाला और रावलपिंडी की इन्फोर्समेंट टीमों ने कार्रवाइयाँ की। मारूफ रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स और प्रॉपर्टी डेवलपर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। तर्जमान PRA के मुताबिक गोशवारों में रद्दबदल और डिजिटल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पर फूड चेन्स पर भारी जुर्माने। समंदर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद हौज पे पहुंच गई। 100 रुपए टाल वसूली, लेकिन नहाने से रोकने के लिए कोई आगाही नहीं दी जा रही। समंदर किनारे सरकारी तौर पर कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं। लाखों शहरियों की जिंदगियां 150 प्राइवेट लाइफ गार्ड्स के सुपुर्द, जिनके पास अपनी लाइफ जैकेट तक मौजूद नहीं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। एक हफ्ते में 1300 अफराद लुक़्मा अचल बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के बायस अवामी तकरीबात मनसूख। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। रोम और मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से अब तक 1300 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। वेनेजुएला में जलजले के 4 रोज बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 33 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी, 70,000 अफराद लापता हैं। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक। आरामको ने रास दिनोरा टर्मिनल पर 4 माह की बंदिश के बाद जुम्मे से खाम तेल की तरसील शुरू की थी। पाकिस्तान की जानिब सऊदी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, हुकूमत और अवाम हादसे में 14 कीमती जानों के ज़िया पर गमज़दा है। पाकिस्तान सऊदी भाइयों के साथ खड़ा है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर ख़जाना चौधरी कासिम मजीद आइंदा माली साल का 286 अरब रुपए का मजमूई बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। ये आज़ाद कश्मीर की मौजूदा कानून साज असम्बली का आखिरी बजट होगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला की सब कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने टैक्स चोरी से मुताल्लिक गलत मालूमात देने पर चीफ ऑपरेशंस FBI को इजलास से निकाल दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा, ऐसे अफसरान को ओहदों पर बिठाया गया है जो गलत मालूमात दे रहे हैं। वजीर को लिखेंगे उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। 3 से 4 अफसरान हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। 190 मिलियन पाउंड केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने बानी PTI और अहलिया की तौहीनी अदालत दरखास्तें गैर मौसर करार देकर निपटा दी। सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर की, इसके लिए वक्त दिया जाए। अपील पर दलाइल शुरू हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपील बेमानी हो जाती है। 2 हफ्ते का वक्त दें, बानी से मुलाकात कर लेते हैं और काउंसिल मुकर्रर कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ दूर कर दिए। पाक बहरिया के शहीद अफसर की बाहिम्मत अहलिया अलवीरा हमजा ने पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। कहती हैं, शौहर लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की शहादत से पाक बहरिया में शमूलियत का जज्बा पैदा हुआ। जिस यूनिफॉर्म में शौहर को देखा, आज उसी यूनिफॉर्म को पहनना बाइसे फख्र है।